एवरीवन वेलकम यू ऑल। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फेजांस रूल। फेजांस रूल हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि हमें पता है कि ए और बी अगर कोई भी मतलब ये लगा लो कि कोई भी मेटल है, अगर इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है या मेटल लिगेंड के बीच में किसी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो बॉन्ड होता है ये कम्प्लीटली ना तो आयनिक होता ना ही कम्प्लीटली कोवेलेंट होता। तो इस बॉन्ड को ये रूल क्या बताता है कि मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस वाले बॉन्ड में है। तो इस रूल की कंडीशंस क्या आती हैं? फर्स्ट कंडीशन होता है जो हमारे पास कैटायन होता है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड आता है जो एनायन होता है हमारा वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है हाई चार्ज होना चाहिए ऑन कैटायन और एनायन अगर ये तीनों कंडीशंस हैं या फिर इनमें ये कंडीशंस फॉलो हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं कि उस वाले बॉन्ड में मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, नोट करके आप लिख सकते हो कि इसमें जो चार्ज है वो डोमिनेट करता है। कि पहले हम किसको देखेंगे, चार्ज को देखेंगे। अगर चार्ज ज्यादा है, किसी का भी चार्ज ज्यादा हो, चाहे तो कैटायन का हो या एनायन का हो, तो उस वाले बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो मैक्सिमम होएगा। अब हमें पता चल गया कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है। देखो ए और बी के बीच में कोई भी बॉन्ड है, हमें पता चल गया कि इसमें इस वाले बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर है जो वो मैक्सिमम है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है। तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि जो आयनिक कैरेक्टर होगा इस वाले बॉन्ड में वो मिनिमम होगा, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसके अकॉर्डिंग हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड है उसके अंदर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है या आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसको हमें क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि NaCl, MgCl2 और AgCl3, ठीक है। ये हमें 3 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। अब हमें ये बताना है इनमें से मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर किस वाले मॉलिक्यूल में है, हमें ये बताना है मैक्सिमम किस में है। तो इसको कैसे देखेंगे, देखो मैंने आपको फर्स्ट क्या बताया था, कैटायन स्मॉल होना चाहिए, एनायन लार्ज होना चाहिए, हाई चार्ज होना चाहिए, या तो कैटायन पे या एनायन पे किसी पे भी हो सकता है। और जो चार्ज है वो डोमिनेट करता है। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेते हैं, चार्ज निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगा। आई होप ये आपको निकालना आता है, नहीं तो हम देख लेते हैं। देखो लाइक NaCl का निकालना है तो Na को x माना, Cl क्या होता है -1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया +1। सिमिलरली MgCl2 का निकालते हैं तो Mg के लिए x माइनस का ये 2 है और Cl के लिए माइनस, ठीक है। तो x कितना आ गया यहाँ से +2। सिमिलरली अगर हम AgCl3 के लिए निकालते हैं तो x +3 इंटू -1 इक्वल टू 0, तो x कहाँ से आ गया +3। अब आप इसमें देख सकते हो कि NaCl का चार्ज है वो +1 आ रहा है, MgCl2 का +2 आ रहा है और AlCl3 का +3 आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि हाई चार्ज हो, ये चार्ज किसके ऊपर है, कैटायंस, ये वाले कैटायंस है हमारे। तो कैटायन के ऊपर हाई चार्ज होता है मतलब मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, ये बात मैंने आपको बताई है ऊपर। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, हम ये कह सकते हैं कि AlCl3 के अंदर मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज करना हो कि मैक्सिमम किस में मिनिमम किस में, तो सबसे ज्यादा होगा AlCl3 में क्योंकि इसका चार्ज सबसे ज्यादा है। उसके बाद आएगा MgCl2 में क्योंकि इसका चार्ज +2 है और इसका NaCl का +1 है। उसके बाद आएगा MgCl2 और उसके बाद आएगा NaCl, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम ये देखते हैं, हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक कैरेक्टर किस में है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, LiCl, RbCl, MgCl2 और BeCl2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ये LiCl और ये RbCl, तो इसका हम चार्ज निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा +1 और इसका भी आएगा कितना +1। इसका निकाल लेंगे तो ऊपर निकाला था हमने, इसका +2 आएगा। सिमिलरली इसका भी क्या आएगा +2 आएगा। आई होप ये आपको निकालना आता हो, ठीक है। अब हमें पता था, हमने वहां पे क्या देखा था कि मैक्सिमम जितना हाई चार्ज होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मतलब इनका कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। इनका क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर हाई है, मैक्सिमम है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो इनका आयनिक कैरेक्टर होगा वो बहुत कम होगा, मिनिमम होगा। और इनका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, क्योंकि इसका ज्यादा है कोवेलेंट कैरेक्टर इनके अकॉर्डिंग, तो इनका कम होगा, तो इनका कोवेलेंट कैरेक्टर है जो वो मिनिमम हो गया। तो इनका जो आयनिक कैरेक्टर हो गया वो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, इसका मैक्सिमम हो गया। इन वाले केसेस का बोल रही हूँ, सिर्फ इन दोनों का आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब हमें देखना था ग्रेटेस्ट आयनिक कैरेक्टर किसका, हमने बोल दिया इन दोनों का है, इनके कंपैरिजन है। लेकिन अब इन दोनों में किसका है, देखो हम कैसे करते हैं, ली ना की तरफ से याद करते हैं ना, ली ना की तरफ से, ठीक है। हम नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है।
देखो साइज इंक्रीज कर, और ये क्या है हमारे पास कैटायंस है, क्योंकि हम क्या लिखते हैं Li प्लस और Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया कैटायन पार्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास एनायन पार्ट हो गया। तो हम क्या बोलते हैं जो नीचे जा रहा है साइज इंक्रीज करता है, मतलब जो कैटायन हो गया वो हमारे पास कैसा हो गया लार्ज हो गया। अब हमें पता है कि कैटायन लार्ज हो गया, तो मतलब कैटायन हमारे पास लार्ज है, तो मतलब कोवेलेंट करैक्टर है जो उसमें वो कम हो गया, क्योंकि हमने कोवेलेंट करैक्टर के लिए क्या पढ़ा था कि कैटायन का साइज होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब आरबी का कोवेलेंट करैक्टर है जो वो कम हो गया किससे Li से। क्या किया हमने कोवेलेंट करैक्टर देखा, तो हमें क्या बताना है आयनिक करैक्टर किसका ज्यादा होगा, तो आरबी का आयनिक करैक्टर ज्यादा हो गया किससे Li से, तो हम क्या बोल सकते हैं RbCl है जो हमारे पास ये मैक्सिमम आयनिक करैक्टर होगा इसके अंदर, ठीक है मैक्सिमम आयनिक करैक्टर हो गया। उसके बाद कम करते हैं MgCl2 और BCl2 का, हमें किसको देखना है MgCl2 और BeCl2 का। तो कैसे करते हैं बेटा मांगे का स्कूटर, ठीक है यहाँ तक तो हमें जाना ही नहीं है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे, क्या करेगा साइज हमारा इंक्रीज कर रहा है, मतलब कैटायन का साइज इंक्रीज हो गया, कैटायन का साइज बड़ा है, तो हम क्या कह सकते हैं कोवेलेंट करैक्टर होगा वो कितना होगा कम होगा कोवेलेंट करैक्टर, तो हम क्या कह सकते हैं जो Mg है उसका कोवेलेंट करैक्टर कम है, ठीक है कोवेलेंट करैक्टर कम है मतलब आयनिक करैक्टर ज्यादा है Mg का। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि Be का है आयनिक करैक्टर कम हो गया। तो हमें क्या बताना था लिस्ट और ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट तो मैंने आपको बता दिया कि RbCl का ग्रेटेस्ट आयनिक करैक्टर हो गया, तो लिस्ट किसका हो गया BeCl2 का आयनिक करैक्टर हो गया, वो लिस्ट हो गया। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फिजांस रूल के। आई होप आपको फिजांस रूल समझ आया हो। थैंक यू।